हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिव चैनल। दोस्तों, कल ही जो है मेरे भाई का जो टीवी है 20,000 का टीवी वो ख़राब हो चुका है और उसका कारण है ये वाला स्टेबलाइज़र। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह जो है ये स्टेबलाइज़र आता है। आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि ये क्या काम करता है और हमारे भाई का जो टीवी है वो क्यों ख़राब हो गया है। और हमारे सिर्फ भाई का ही नहीं, इस इंडिया के अंदर हर रोज़ पता नहीं कितने टीवी और कितने होम थिएटर या फिर कितने भी घर के अंदर जो उपकरण हैं जैसे कि चार्जर, टीवी, होम थिएटर, ये सारी चीज़ें हमेशा ख़राब होती रहती हैं क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज की कमी की वजह से। क्योंकि दोस्तों नॉलेज की बात ये वाली है, ये स्टेबलाइज़र है। जब आप कभी टीवी लेने जाएंगे दुकानदार के पास तो आप सिर्फ 20,000 का टीवी लेके ही आएंगे। वो दुकानदार आपको ये नहीं बताएगा कि ये स्टेबलाइज़र भी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर किसी दुकानदार ने बता भी दिया कि आपको स्टेबलाइज़र लेना पड़ेगा, फिर ये तो चीज़ आपको पता ही नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि दुकानदार खाली पीली ये जो चीज़ है वो बेच रहा है, आप इसको नहीं लेंगे। इसकी कीमत 500 से लेके 1000, 1500 तक ही रहती है। ये लगभग 500 रुपये का है और इसको लेके मैंने 5 साल हुआ है। लेकिन कल टीवी अगर ख़राब हो गया, मैंने ये देखा, मेरे भाई के पास गया था, वो बोला कि टीवी नहीं चालू हो रहा। मैंने जाके देखा वहाँ तो टीवी के अंदर पावर सप्लाई जो है वो तो चालू है, यानी कि टीवी के अंदर लाइट जो है वो मतलब वो जल रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले जो है उसके अंदर कोई लाइट नहीं लग रही है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। ऐसा कैसे हुआ? अब बात करते हैं हम कि ऐसे कैसे हुआ। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह कि जब हमने 20,000 का टीवी ले लिया, स्मार्ट टीवी है, ले लिया, तभी मैंने भाई को बता दिया कि वो टीवी से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, इसको लेना ही पड़ेगा। फिर हमने वहाँ पर मुझे लगता है कि 700-800 रुपये का ऐसा कुछ ले लिया। ये ले लिया स्टेबलाइज़र, और हुआ क्या कि वहाँ पर लगभग 3 साल जो हमने टीवी को यूज़ किया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्टेबलाइज़र का जो पीछे वाला जो पिन रहता है ये वाला, इसके अंदर कुछ लूज कॉन्टेक्ट आ गए। जैसे कि हम क्या करते हैं कि ये इनपुट कनेक्शन देते हैं, ये हमारे मेन लाइन के अंदर जाएगा और आउटपुट जो है वोल्टेज हम यहाँ से लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा टीवी का जो फ्री डिश का जो तार है वो यहाँ पर लग जाता है। तो हुआ क्या कि इसको इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर पिन हिलाना पड़ती थी। यहाँ पर पिन हिलाएंगे तो फिर जो हमारे बाकी जो उपकरण है जैसे कि फ्री डिश, टीवी फिर चालू होता था। फिर इसको हिलाना पड़ता था, यानी कि इसके अंदर लूज कॉन्टेक्ट था। फॉल्ट कुछ भी नहीं था स्टेबलाइज़र का, सिर्फ ये जो पिन जो है ना इसका जो लूज कॉन्टेक्ट बन गया था अंदर। और इसी की वजह से क्या किया कि हमारे भाई ने इसको हटा के टीवी को डायरेक्ट बोर्ड के अंदर जोड़ दिया। जैसे भी जोड़ दिया, अब इसको कोई रिपेयर करेगा क्या? ये ऐसा भी मतलब कहीं पर तो पड़ गया, इसको कोई नहीं देखा, वैसे ही मतलब वहाँ पर ही वैसे ही पड़ा है। इसको जोड़ा नहीं, इसको निकाल के टीवी को डायरेक्ट ऑन किया। लगभग हमारी जो टीवी है वो 3 से लेकर 4 महीने चली है और कल जो है वो टीवी ख़राब हो चुकी है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये टीवी 4-5 दिन हो गए ये ख़राब हो चुकी है। मैंने जाकर देखा कि वो टीवी का कोई डिस्प्ले के अंदर कोई लाइट ही नहीं आ रही। वो सिर्फ कारण इसके वजह से हुआ क्योंकि इसको भाई ने हटा दिया था। अभी मैं बताता हूँ कि आपको ये क्या काम करता है। ये कुछ काम इस तरह करता है कि आप अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको इनपुट में तार मिल जाएगा। ये जो तार है उसको आपको लगाना है अपना जो मेन आता है, जो घर के अंदर जो बोर्ड रहता है उसके अंदर जाएगा। और जो भी हमारे इस चार्जर का कनेक्शन हो, चाहे टीवी का हो, चाहे होम थिएटर का हो, वो जो कनेक्शन है हम यहाँ से आउटपुट में से लेना होता है। अभी ये काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र का यानी कि इसका उपयोग होता है वोल्टेज को कम भी करने के लिए उपयोग होता है और वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए भी काम आता है। जैसे कि हमारे पास अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो हम 10-20 वोल्टेज इसकी मदद से बढ़ा भी सकते हैं, और वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं। अभी ये जो स्टेबलाइज़र है वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे होम थिएटर ले लो, चाहे टीवी ले लो, चाहे जो भी चीज़ ले लो, ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर एक आपको वहाँ पे एक वोल्टेज दिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो कि ये जो चार्जर है इसके ऊपर लिखा है कि ये 50 हर्ट्ज़ पे चलेगा। ये भी कोई काम का नहीं है हमें। ये चार्जर जो है, ये वाला चार्जर फिलहाल ख़राब हो चुका है क्योंकि हमने इसके स्टेबलाइज़र यूज़ नहीं किया था। लेकिन अगर आप ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कभी नहीं जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा है 110 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक ये काम करेगा डेफिनेटली। कि इन्होंने जो है रेटिंग दिया है इस चार्जर के लिए कि इन्होंने कहा कि 110 वोल्टेज यानी कि कम से कम 110 वोल्टेज पे चलेगा ये, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 240 वोल्टेज तक ये
बच सकता है, इसके ऊपर वोल्टेज जाना नहीं चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि 110 वोल्टेज पे चलेगा, 150 वोल्टेज पे चलेगा और 200 वोल्टेज पे भी चलेगा और 220 वोल्टेज पर भी ये चलेगा। लेकिन जैसे भी 240 के ऊपर हमारा वोल्टेज चला जाएगा घर के अंदर का, तो ये खतरे में आ जाएगा। ज़्यादातर यही काम करता है ये स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर के अंदर जो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का जो लाइन है और यहाँ पर ग्रीन कलर का है और यहाँ पर का रेड कलर का है। देखिए जो ब्लैक कलर का जो है वो 100 वोल्टेज तक दिया है, ठीक है। यानी कि 100 वोल्टेज के ऊपर ही चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर वोल्टेज चाहिए 100 वोल्ट के ऊपर ही चाहिए। ग्रीन जो लाइन दी है वो दी है 220 वोल्ट। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि इस चार्जर को ये जो है 220 वोल्ट हमेशा देगा, या फिर उससे कम यानी कि 200 वोल्टेज और 220 वोल्टेज अगर इसको देंगे तो ये कभी नहीं चलेगा। हमारी टीवी के केसेस में भी ऐसा होता है, जब हम एलईडी टीवी लाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, बहुत सारे पार्ट रहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट है। यानी कि 2 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट होता है, 3 वोल्ट होता है, 10.5 वोल्ट होता है, 12.5 वोल्ट होता है, 24 वोल्ट होता है। बहुत सारे वोल्टेज होते हैं जो टीवी के बोर्ड यानी कि सर्किट बोर्ड के अंदर आते हैं। और होता क्या है कि इसके अंदर भी कुछ उसी तरह आता है। जैसे कि समझ लो कि टीवी को किसी पार्ट को 5 वोल्ट देना है, जो कि मान लीजिए कि एक साउंड वाला यानी कि एक एम्पलीफायर है टीवी के अंदर, वहाँ पर सिर्फ 5 वोल्ट ही देने हैं उसको। अगर उन्होंने क्या कहा कि टीवी हमारा 200 से लेकर 220 वोल्टेज तक चलेगा, लेकिन हमारे घर में आ गए 250 वोल्टेज, तो क्या होगा, जहाँ पर 5 वोल्टेज जाना है तो वहाँ पे 6 वोल्टेज जाएंगे, जहाँ पे 12 वोल्टेज जाना है वहाँ पे 13 जाएंगे, जहाँ पे 1 वोल्टेज जाना है वहाँ पर 2 वोल्टेज जाएंगे। और इतने सारे कंपोनेंट होते हैं टीवी के अंदर, कोई ना एक कंपोनेंट जो है वो खराब हो ही जाएगा, ठीक है। सभी नहीं खराब होंगे, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण कोई ना कोई एक कंपोनेंट खराब होगा। और एक कंपोनेंट खराब होने का मतलब ये है कि हमारा टीवी बंद ही हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, चालू नहीं होगा। उसको रिपेयर करना पड़ेगा, उसको हज़ारों रुपए कुछ खर्चा आ जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आपके पास, सभी के पास एक स्टेबलाइजर घर के अंदर होना ही चाहिए। अभी ये काम क्या करता है, हमने बता दिया कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला भी काम करता है और वोल्टेज को घटाने का भी काम करता है। अभी ये वोल्टेज को कट कैसे करता है और हमारे घर के अंदर कितना वोल्टेज आते हैं अभी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों मेरे पास 3 चीज़ें हैं। ये हमारे घर के अंदर का इनपुट वोल्टेज जो घर के अंदर आ रहा है, जो हमारे बोर्ड होते हैं घर के अंदर, उसके अंदर वोल्टेज आ रहा है। उसके अंदर हमने क्या किया कि ये स्टेबलाइजर की जो पिन है वो हमने इस इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर दे दिया। और हमने क्या किया, जो लोड जो रहता है वो यहाँ पर लगाना है, यानी कि एक आयरन यहाँ पर हमने जोड़ दिए, ठीक है। अभी चलिए, ये जो आयरन है वो 100 रुपये वाला है, 100 रुपये वाला। अगर इसको 200 से यानी कि 220 वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो ये तुरंत जल जाएगा, और ऐसा जल चुका है। मैं इसीलिए इस आयरन को भी मैं स्टेबलाइजर यूज़ करता हूँ। अभी देखिए होता क्या है कि मैंने जैसे कि इसमें करंट को ऑन किया, राइट, तो करंट को ऑन किया तो अभी कितना दिखा रहा है, ये 220 वोल्ट के अंदर ही दिखा रहा है, यानी कि 210 वोल्टेज वगैरह दिखा रहा है। यानी कि हमारे आउटपुट वोल्टेज वाले को कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे पहला इनपुट वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आउटपुट वोल्टेज है, ये जो है डायल जो है आउटपुट वोल्टेज पे लगी है, आप देख सकते हो 220 वोल्ट के अंदर ही है। ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर दिखाता है। अभी आपको मैं इनपुट वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है हमारे घरों के अंदर। तो इस पिन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे हमने वोल्टेज पे सिलेक्ट किया, ये देखिए हमारे घर के अंदर 250 वोल्टेज आ रहे हैं। और इसका जो रेटिंग है वो ज़्यादा है, 240 वोल्ट है, और इसका जो रेटिंग है वो ज़्यादा है, 240 वोल्ट का है, ठीक है ये। लेकिन इसको 240 वोल्ट दिया है, लेकिन बाकी उपकरणों को ऐसा दिया नहीं होता है। बाकी ज़्यादातर जो उपकरण होती हैं, जैसे कि टीवी हुआ, होम थिएटर हुआ, ये आयरन हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 220 वोल्टेज ही चाहिए, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे घरों के अंदर 250 वोल्टेज आते हैं, आप देख सकते हो। यानी कि ये जो बाकी के ऊपर की जो 30 वोल्टेज हैं, ये इसके लिए ज़्यादा होता है। अभी ज़्यादा कैसे होता है, मान लो कि हमारी वज़न जो हम वज़न लेते हैं आंख पे, तो उसका कैपेसिटी 50 किलो है। यानी कि 50 किलो का वज़न हम अगर आसानी से उठा सकते हैं तो उसको ठीक है, हम चल सकते हैं, यानी कि हमारी कैपेसिटी 50 किलो की हो गई। लेकिन हमने ऊपर 30 किलो का वज़न ज़्यादा कर दिया, यानी कि 80 किलो का हो गया। अभी आप कैसे चलेंगे, बहुत ही दिक्कत आएगी ना। तो ये 30 किलो वज़न जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा में ज़्यादा होता है,
ठीक है, इस भी बात को समझ लीजिए। 220 वोल्टेज इस उपकरण के लिए ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन 220 वोल्टेज के ऊपर के जो 30 वोल्टेज हैं वो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं हर चीज़ के लिए, हमारे लिए भी और इसके लिए भी कुछ ऐसा ही है। तो आपने देख लिया 250 वोल्टेज यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, राइट। तो फिर यहाँ पर देखिए अगर ये ट्रिप कैसे करेगा, अभी देखिए ये वोल्टेज बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ से बढ़ा लूँगा, ये सबसे पहले जो है 0.1 पे आएगा, यहाँ पर सबसे कम वोल्टेज आएगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा और यहाँ पे उससे ज़्यादा। अभी देखिए 220 वोल्ट आ चुका है लगभग, राइट, यहाँ तक। अभी देखिए ये ट्रिप हो चुका है, यहाँ का कट का जो लाइट है वो लग चुका है, देखिए कट का जो इंडिकेटर है ऑन हो चुका है। मैं अभी जैसे ही कम करूँगा इसको तो ये बराबर आएगा, यानी कि दोस्तों ये स्टेबलाइजर 220 वोल्टेज के ऊपर जाने ही नहीं देगा। जैसे भी 220 वोल्टेज के ऊपर अगर वोल्टेज जाएगा तो ये क्या करेगा, ऑटो कट यानी कि इसको ऑफ करेगा। आप फिर से एक बार देख लो, ये देख लो, जैसे कि देखो मैं यहाँ से कितना भी बार बंद चालू करूँ तो ये उसको ऑन होने नहीं देगा, ये ऑन होगा और बंद होगा। अब देखिए इसको ऑन किया और तुरंत ये कट करके बंद हुआ, अभी इसको ऑफ कर दिया, तुरंत ऑन किया तो तुरंत कट ऑफ होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अभी होगा क्या कि जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कट हो रहा है, अभी मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रखने के बाद भी अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आते हैं यानी कि इसमें 260 वोल्टेज आ जाते हैं तो तुरंत यहीं पर भी इसको कट कर देगा। फिर आपको क्या करना है, इसको 5 पे रख देना है। अगर यहाँ पर भी अगर 270 वोल्टेज आ जाते हैं तो उसको कट कर देगा। कुछ इस तरह होता है। तो सबसे पहले हमें काम पे चलाना है, एक पे रख के ही चलाना है इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज अगर ज़्यादा होना चाहिए तो फिर बाकी के ऑप्शन है। अगर एक पर भी अगर 400 वोल्टेज आ जाते हैं ना तो इसको बंद कर देता है, ठीक है। मैंने देखा है कि ये 400 वोल्टेज पे चल जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है मेन लाइन का वो जल गया था और हमारे घर के अंदर 400 वोल्टेज आ चुके थे, यानी कि अर्थिंग के अंदर भी वोल्टेज आ चुके थे। तो ये भी उस कंडीशन में चला था, हमारे घर के अंदर कोई चीज़ नहीं जली। जो हमारे घर के अंदर के जो एलईडी बल्ब है ना वही सिर्फ खराब हो गए। अगर आप एलईडी बल्ब को ये वाला जोड़ते हैं ना, एलईडी बल्ब कभी भी खराब नहीं होगा, यकीन कीजिए मेरा। और हम क्या करते हैं कि एलईडी बल्ब को ये जोड़ते नहीं है क्योंकि उतना कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे घरों के अंदर सभी जो एलईडी बल्ब हैं पूरी तरह से खराब हो गए थे, लेकिन घर के अंदर का जो टीवी है, होम थिएटर है, फ्री डिश है, उसको कुछ भी धक्का नहीं लगा था, जबकि हमारे घर के अंदर 400 वोल्टेज आ रहे थे, ठीक है, ऐसा था। तो इसीलिए हर घर के अंदर ये स्टेबलाइजर होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये स्टेबलाइजर लीजिए। अभी थोड़ा सा हम आउटपुट में वोल्टेज चेक करने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए, ये स्टेबलाइजर के आउटपुट में यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, इस बोर्ड के अंदर 250 वोल्टेज मिल रहे हैं और इसके अंदर कितना मिल रहा है, 203 वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि हमारा चीज़ कोई भी 200 वोल्टेज पे कोई चीज़ भी नहीं जलेगा। इसीलिए ये जो चीज़ है वो ज़रूरी है, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर इसका लिंक मुझे ऑनलाइन मिल जाता है तो आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं। अमेज़न पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर इसका लिंक मुझे मिला, अगर ऑनलाइन ही मिल जाता है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अगर दोस्तों आपको ये स्टेबलाइजर अगर ऑफलाइन कहीं मिल जाता है तो सस्ता मिलेगा, तो वही से ले लो। अगर ऑफलाइन नहीं मिल रहा तो मैं आपको ऑनलाइन अमेज़न पे देख के एक अच्छा सा स्टेबलाइजर इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको खरीद सकते हैं। लेकिन इसको खरीदेगा ज़रूर। अगर आपके घर में 10,000 से ऊपर या फिर 10,000 या फिर 8,000 का भी टीवी हो तो इसको लो ज़रूर, क्योंकि ये पैसा वसूल है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये सालों साल चलेगा, ये कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों को बचाने वाली चीज़ है, ये खुद कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये इसको लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं इसको ऐसा जो स्टेबलाइजर है वो 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, पहले से मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास पहला 300 रुपये का स्टेबलाइजर था, 250 रुपये का, 300 रुपये में तब लाया था। ये अभी मैंने 4-5 साल पीछे 500-600 रुपये का लाया था, और अभी शायद इसकी कीमत बढ़ भी गई होगी। जैसे कि आपको ऑनलाइन 800-900 रुपये में मिल सकता है और ऑफलाइन देखेंगे तो 1000-1200 में मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी, आपको जहाँ से लेना लीजिए। लेकिन आपके घर के अंदर कोई टीवी है तो ये ज़रूरी है, ये कोई मतलब एकदम मतलब ज़रूरी है ही है, ठीक है।